अर्थ संग्रह, यह ग्रंथ शास्त्री तृतीय वर्ष में निर्धारित पाठ्य ग्रंथ है। यह लौगाक्षी भास्कर की कृति है। ग्रंथकार लौगाक्षी भास्कर ने महर्षि जैमिनी द्वारा सूत्रबद्ध किए गए मीमांसा शास्त्र में प्रवेश करने के लिए एवं उसका प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अर्थ संग्रह नामक ग्रंथ की रचना की है। इस ग्रंथ का अर्थ संग्रह यह नामकरण ग्रंथ की महर्षि जैमिनी प्रणीत द्वादशाध्यायी सूत्रों में प्रतिपादित प्रमाणादि जो पदार्थ हैं संक्षेप में किए गए विवेचन के आधार पर ये अर्थ संग्रह ये नामकरण हुआ है। ग्रंथकार लौगाक्षी भास्कर का समय सामान्यतः 16वीं शताब्दी ईस्वी का अंतिम भाग अथवा 17वीं शताब्दी का पूर्व भाग स्वीकार किया जाता है। अर्थ संग्रह में उपोद्घात को लेकर के 6 प्रकरण हैं। उपोद्घात, विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद, ये 5 प्रकरण हैं मुख्यतः उपोद्घात को छोड़ करके। उपोद्घात अर्थात भूमिका में मंगलाचरणम अथातो धर्म जिज्ञासा सूत्र विचारः स्वाध्यायो धेतव्यः इत्यस्य अर्थः जिज्ञासा पदे लक्षणा धर्म लक्षणम वेदस्य धर्म प्रतिपादकता इत्यादि विषय प्रतिपादित हैं। अर्थ संग्रह के विधि प्रकरण में विधि लक्षणम, विधि भेदाः, विनियोग विधेः सहकारी भूतानि षट् प्रमाणानि श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्यारूपाणि इत्यादि विषय विवेचित हैं इस अर्थ संग्रह के विधि प्रकरण में। और पंचविध विभागों में से अन्य प्रमाणों से अज्ञात इष्ट का ज्ञान कराने वाला वेद का अंश विधि है। तत्र अज्ञातार्थ ज्ञापको वेद भागो विधि। उदाहरण के लिए अग्निहोत्रम जुहुयात् स्वर्ग कामः, यह उदाहरण है। इस वाक्य को विधि माना जाता है क्योंकि यह वाक्य स्वर्ग प्राप्त कराने वाले अग्निहोत्र नामक याग के अनुष्ठान का विधान करता है। ये अग्निहोत्रम जुहुयात् स्वर्ग कामः, यह जो वाक्य है, अग्निहोत्र के अनुष्ठान से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ये वाक्य अर्थ है। इस विषय का ज्ञान प्रत्यक्ष आदि अन्य किसी प्रमाण से नहीं होता। इसीलिए अज्ञातार्थ ज्ञापको वेद भागो विधि। और अर्थ संग्रह के मंत्र प्रकरण में मंत्रस्यार्थः नियम विधि परिसंख्या विधि परिसंख्यायाः श्रौतित्व लाक्षणिकित्व भेदौ श्रुतहानि रश्रुत कल्पना श्रुतहानि हानि अश्रुत कल्पना अप्राप्त बाधा परिसंख्यायाः दोषत्रयम्, ये विषय प्रतिपादित हैं। यागानुष्ठान प्रयोग में उपयुक्त पदार्थों का स्मरण मंत्रों द्वारा किया जाता है। यही मंत्रों की उपयोगिता है। ये अर्थ संग्रह में मंत्र का अर्थ किया गया है। प्रयोग समवेतार्थ स्मारका मंत्राः, यह नियम है कि प्रयोग समवेत पदार्थों का स्मरण मंत्रों के उच्चारण के द्वारा ही करना चाहिए। अर्थ संग्रह में बताया है मंत्रैः एव स्मर्तव्यम, मंत्रैरेव स्मर्तव्यम। प्रयोग समवेत का अर्थ
अर्थ का स्मरण कराना ही मंत्रों के उच्चारण का दृष्ट प्रयोजन है। यदि मंत्रों के उच्चारण का समुचित रूप से दृष्ट प्रयोजन नहीं माना जाएगा तो मंत्रों के उच्चारण का प्रयोजन अदृष्ट मानना होगा। इस प्रकार मंत्रोच्चारण अदृष्ट फलक होने लगेगा, किंतु जहाँ कहीं दृष्ट फल की संभावना हो, अदृष्ट फल की कल्पना मीमांसक उचित नहीं मानते हैं। इस अर्थ संग्रह के नामधेय प्रकरण में नामधेयानां सार्थक्यम नामधेयत्वे निमित्त चतुष्टयम तत्प्रख्य शास्त्रान् नामधेयत्वम तद्विपदेशेन कर्मनामधेयत्वम कर्मनामधेयत्वे उत्पत्तिशिष्ट गुणबलीयस्त्वम कर्मनामधेयत्वे उत्पत्तिशिष्ट गुणबलीयस्त्वम, ये विषय प्रतिपादित है। नामधेय शब्द का अर्थ नाम अर्थात संज्ञा होता है। नामधेय शब्द कर्म मीमांसा का एक पारिभाषिक शब्द है जिसका अर्थ है याग विशेष का नाम। विधियों में प्रयुक्त किसी शब्द विशेष को योग शक्ति के द्वारा प्राप्त किसी अर्थ का बोधक न मानकर यदि याग विशेष का नाम मान लिया जाता है तो उस शब्द को नामधेय कहते हैं। उदाहरण के लिए उद्भिदा यजेत पशुकामः, यह एक विधि वाक्य है। इस वाक्य का साधारण अर्थ है पशु प्राप्ति का इच्छुक व्यक्ति उद्भिद का अर्थ होता है कुदाली जिससे मिट्टी खोदी जाती है से याग करे, किंतु मीमांसक प्रकृत स्थल में उद्भिद शब्द का अर्थ कुदाल अथवा फावड़ा नहीं लेते हैं। उद्भिद शब्द को याग विशेष का नामधेय मानते हैं। इस अर्थ संग्रह के निषेध प्रकरण में निषेधार्थः लिंगर्थ शब्द भावनाया नयर्थे नान्वयः नयस्वभाव कथनम बाधकम द्विविधम परिदासोपसंहारयोर्भेदः विकल्पे प्रतिसिध्यमानस्य अनर्थ हेतुत्वाभावः, ये विषय विवेचित हैं। निषेध ऐसे वाक्य को कहते हैं जो पुरुष को अनर्थ के कारणभूत क्रियाओं को करने से रोकते हैं। पुरुषस्य निवर्तकम वाक्यम निषेधः, विधि वाक्य किसी क्रिया के अनुष्ठान के प्रति पुरुष को प्रवृत्त करता है, जबकि निषेध वाक्य पुरुष को निवृत्त करता है। अर्थात विधि वाक्य पुरुष में क्रियानुष्ठान के प्रति प्रवर्तना उत्पन्न करता है, जबकि निषेध वाक्य निवर्तना एक प्रवृत्त करता है, एक जो है उसमें से रोक लगा देता है। निषेध वाक्य का सर्वाधिक प्रचलित उदाहरण है न कलंजम भक्षयेत्। इसका साधारण अर्थ यह है कि पुरुष कलंज अर्थात विषाक्त बाण से मारे गए पशु पक्षी का मांस न खाए। न कलंजम भक्षयेत् ये वाक्य है। यह वाक्य पुरुष को कलंज भक्षण रूप क्रिया के करने से निवृत्त करता है, रोक लगा देता है, क्योंकि कलंज भक्षण से नरक रूप अनर्थ अनिष्ट की प्राप्ति होती है। अब अर्थवाद, ये अर्थ संग्रह के अर्थवाद प्रकरण में अर्थवाद का अर्थ अर्थवादार्थः अर्थवादस्य भेदौ अर्थवादस्य भेदत्रयम् विषय विवेचित हैं। विधि वाक्य के द्वारा विधेय पदार्थ की प्रशंसा और निषेध वाक्य द्वारा निषेध्य पदार्थ की निंदा अर्थवाद द्वारा की जाती है। प्राशस्त निंदान्यतर परम वाक्यम अर्थवादः। अर्थ संग्रहकार ने
अर्थवाद का वर्गीकरण दो प्रकार से किया है। प्रथम वर्गीकरण में अर्थवाद के दो प्रभेद माने गए हैं, विधि शेष और निषेध शेष। और दूसरे वर्गीकरण में अर्थवाद के तीन प्रभेद माने गए हैं, गुणवाद, अनुवाद और भूतार्थवाद। इस प्रकार अर्थ संग्रह में विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद, ये 5 प्रकरण हैं जिनको अपने भेद और उपभेद सहित यागरूप धर्म के लिए जो अभिष्ट हैं इनका विवेचन किया गया है। इनमें विधि, मंत्र और नामधेय, ये जो 3 हैं 5 में से, विधि, मंत्र और नामधेय साक्षात रूप से धर्म के प्रतिपादक हैं। विधि, मंत्र और नामधेय। निषेध वारण करके और अर्थवाद विधेय की प्रशंसा तथा निषिद्ध की निंदा करके यज्ञ से साक्षात संबंध तो नहीं है, साक्षात संबंध न होने पर भी परंपराया धर्म के उपकारक होते हैं। वेद का प्रत्येक वाक्य क्रियार्थक है। ये 5 प्रकार के जो 5 प्रभेद, जैसे मंत्र, विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद, ये 5 प्रकरण ये अर्थ संग्रह में विवेचित हैं। ये अर्थ संग्रह का मंगलाचरण है। अब व्याख्या प्रारंभ करते हैं। वासुदेवं रमाकांतं नत्वा लौगाक्षिभास्करः कुरुते जैमिनिनये प्रवेशाय अर्थ संग्रहम। ये अर्थ संग्रह का मंगलाचरण है। वासुदेवम रमाकांतम, लक्ष्मीपति विष्णु को नत्वा प्रणाम कर, लौगाक्षी भास्कर जैमिनी नये, जैमिनी द्वारा सूत्रबद्ध किए गए मीमांसा शास्त्र में प्रवेश कराने के लिए, उसका प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त कराने के लिए, प्रवेश कराने के लिए माने उसका प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त कराने के लिए अर्थ संग्रहम कुरुते, अर्थ संग्रह नामक ग्रंथ की रचना कर रहे हैं। कौन? लौगाक्षी भास्कर। अब प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आया है अथ परम कारुणिकः भगवान जैमिनि धर्म विवेकाय 12 लक्षणीं परिणीनाय। ये अथ शब्द जो है बहुअर्थक है। सूत्र ग्रंथों में प्रारंभिक सूत्र का प्रथम पद प्रायः अथ ही आता है। वाजसनेय प्रातिशाख्यकार ने अथ का ओमकारम वेदेषु अथकारम भाष्येषु कह करके निश्चित कर दिया है कि वेद में ओम और भाष्य आदि में अथ शब्द का प्रयोग होगा। वेदांत सूत्र में अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, योग सूत्र में अथ योगानुशासनम, काम सूत्र में अथ कामानुशासनम आदि। आचार्यों ने अपनी शास्त्र संगति के अनुसार मंगल, आरंभ, अनंतर आदि अर्थ लिया है। अर्थ संग्रह के प्रारंभ में प्रयुक्त अथ परम कारुणिको आया है जैमिनि का अथ ग्रंथारंभ के अर्थ में प्रयुक्त है। परम कारुणिकः भगवान जैमिनि, अतीव करुणामय भगवान जैमिनि मुनि ने धर्म विवेकाय, धर्म के वास्तविक स्वरूप के ज्ञान के लिए 12 लक्षणीं 12 अध्यायों वाले मीमांसा सूत्र ग्रंथ की। यहाँ जो लक्षण शब्द प्रयुक्त हुआ है, लक्षण शब्द अध्याय का पर्याय है। मीमांसा सूत्र 12 अध्यायों में विभाजित है। 12 लक्षणी माने 12 अध्यायों वाले मीमांसा सूत्र, प्रणीनाय माने रचना करके। तत्रादौ वहाँ प्रारंभ में धर्म जिज्ञासाम, धर्म के विषय में
सूचयामास, जिज्ञासा को सूचित किया कि अथा तो धर्म जिज्ञासा इति। पहला सूत्र है जैमिनी सूत्र का। अथ अतः धर्म जिज्ञासा, अथ का अर्थ है अनंतर। किसके अनंतर? तो वेदाध्ययन के अनंतर। अर्थ ज्ञान रूप दृष्ट प्रयोजन की सिद्धि के लिए वेद के अर्थ स्वरूप धर्म को जानने की इच्छा करनी चाहिए। यह अथातो में प्रयुक्त जो अथ शब्द है वेद के अध्ययन के आनंतर्य का वाचक है। अथातो में प्रयुक्त जो अतः पद है, अथ के बाद अतः आया है ना, अथातो धर्म जिज्ञासा, जो अथ के बाद अतः है पद प्रयुक्त है, वेद के अध्ययन की दृष्ट प्रयोजनता को व्यक्त करता है। तत्र अथ शब्दो वेदाध्ययनानन्तर्य वचनः, अतः शब्दो ही वेदाध्ययनस्य दृष्टार्थत्वं ब्रूते। ये लोग भाष्यकार ने। अथ परम कारुणिकः भगवान जैमिनी मुनि द्वादश लक्षणीं प्रणिनाय, जो ग्रंथकार ने कहा है जैमिनी मुनि को परम कारुणिक कहा गया है। वस्तुतः ऋषि मुनि प्राणियों के दुखों को देख करके द्रवित हो जाते हैं और बिना किसी पक्षपात के वे लोगों के लिए उनके अधिकारानुसार दुख की मुक्ति का उपाय निरूपित करते हैं। वह शास्त्र निर्माण में हेतु करुणा होती है, कोई स्वार्थ नहीं। परम कारुणिक एवं भगवान पद श्रद्धातिशय के वाचक हैं, जो अर्थ संग्रह में लोगाक्षी भास्कर ने प्रयुक्त किया है जैमिनी के लिए। अब आगे आता है स्वाध्यायो धेतव्यः इति अध्ययन विधौ। अध्ययन के विधायक इस वाक्य में तद अध्ययनस्य अर्थ ज्ञान रूप दृष्टार्थकत्वेन व्यवस्थापना। वेद के अध्ययन का अर्थ ज्ञान रूप दृष्ट प्रयोजन निर्धारित किया गया है इस वाक्य में। तथा च वेदाध्ययनानंतरम, वेद के अध्ययन का इष्ट फल उसके अर्थ का ज्ञान है। उसका इष्ट फल जो है उसके अर्थ का ज्ञान है। इसके लिए वेदाध्ययन के पश्चात यतः अर्थ ज्ञान रूप दृष्टार्थकम तद अध्ययनम अतो हेतु हो, वेद के अर्थभूत धर्म के ज्ञान की इच्छा करनी चाहिए। ये वाक्यार्थ हुआ। धर्मस्य वेदार्थस्य जिज्ञासा कर्तव्या इति शेषः। सूत्र में कर्तव्या पद प्रयुक्त नहीं है, अतः अर्थ की संगति के लिए उसका अध्याहार किया गया है। जिज्ञासा पदस्य विचारे लक्षणा। जो जिज्ञासा पद प्रयुक्त हुआ है अथा तो धर्म जिज्ञासा में, जिज्ञासा पद में विचार अर्थ की प्राप्ति के लिए लक्षणा शक्ति का ग्रहण अपेक्षित है, अथवा जिज्ञासा पद के अर्थ का विचार करते समय लक्षणा शक्ति का आश्रय लेना चाहिए। अतः इसलिए धर्म विचार शास्त्रमिदम आरंभणीयम इति शास्त्रारंभ सूत्रार्थः। मीमांसा शास्त्र के प्रारंभिक सूत्र अथा तो धर्म जिज्ञासा का अर्थ यह हुआ कि धर्म पर विचार करने वाले इस शास्त्र का प्रारंभ करना चाहिए। अब स्वाध्यायो ध्येतव्यः, यह नियम विधि यह नियम कर देती है कि लिखित पाठ से नहीं गुरुमुख अध्ययन से ही अक्षर प्राप्ति करनी चाहिए। इस पर प्रसिद्ध भाष्यकार सायणाचार्य ने ऋग्वेद भाष्य भूमिका में विस्तार से विवेचन किया है और इसमें पूर्व पक्ष एवं उत्तर पक्ष के द्वारा विस्तार से विचार किया गया है, विवेचन किया गया है। इस विधि के लिए ही प्रश्न चिन्ह
भी उपस्थित किया गया है। जैसे अक्षर प्राप्ति के लिए यदि इस विधि का अध्ययन विधि है तो प्रश्न किया गया अक्षर प्राप्ति के लिए, तो कहा कि भोजन करने से तृप्ति होती है और भोजन न करने से तृप्ति नहीं होती है। अध्ययन करने से अक्षर प्राप्ति होती है, अध्ययन न करने से अक्षर प्राप्ति नहीं होती है। तो ये तो कोई बात भी नहीं है, क्यों नियम बनाया जाए ऐसे इसके लिए। तो इसका समाधान देते हैं ऋग्वेद भाष्य भूमिका में, अक्षर प्राप्तेः परंपरया पुरुषार्थत्वम् आह प्राप्त्यर्थ बोधा इति न च भोजनादिवत् अन्वय व्यतिरेक सिद्धत्वात् न च भोजनादिवत् अन्वय व्यतिरेक सिद्धत्वात् विधि वैयर्थम इति शंकनीयम् अवघातादिवन् नियमादृष्टाय विद्युपपत्ति इत्याह विधि निष्पत्त्या इति यत्तुक्तं संस्कृतस्य स्वाध्यायस्य विनियोगादर्शनात् न संस्कार इति तत्राह। संस्कार सिद्धि क्रत्वध्ययन विधिद्वयोपादानात् इति क्रतु विधयो हि विषय अवबोधम अपेक्षमाणाः तद अवबोधे स्वाध्यायं विनियुज्यते। अध्ययन विधिश्च लिखित पाठादि व्यावृत्या अध्ययन संस्कृतत्वं स्वाध्यायस्य गमयति। अतः उपयोपादानात् तत्सिद्धिः। अक्षर प्राप्ति के परंपरा से पुरुषार्थ अभिलषित पदार्थ होने की बात कही गई है। प्राप्ति से अर्थबोध उत्पन्न होता है। तात्पर्य यह है कि अक्षर प्राप्ति कर लेने पर अर्थ ज्ञान हो जाता है और अर्थ ज्ञान पुरुषार्थ है। अतः अर्थ ज्ञान का हेतु होने से अक्षर प्राप्ति भी पुरुषार्थ हो जाती है। अब यहाँ पर यह शंका नहीं करनी चाहिए कि भोजन आदि की तरह अन्वय व्यतिरेक से सिद्ध हो जाने पर विधि व्यर्थ है, क्योंकि अवघात आदि की भांति नियम अदृष्ट के लिए विधि उपपन्न है। विधि की निष्पत्ति हो जाने से यह जो कहा गया है कि संस्कृत स्वाध्याय का कहीं विनियोग दिखलाई न पड़ने से संस्कार को अध्ययन का दृष्ट फल नहीं माना जा सकता, इसका उत्तर देते हैं क्रतु विधि और अध्ययन विधि, इन दोनों के उपादान से संस्कार की सिद्धि होती है। क्रतु यज्ञ की विधियां विषय के ज्ञान की अपेक्षा करती हुई उसके बोध के लिए स्वाध्याय का विनियोग करती है, और अध्ययन विधि लिखित पाठ आदि की व्यावृत्ति करके अध्ययन द्वारा स्वाध्याय के संस्कृत होने को बतलाती है। अब यह इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे नियम विधि में बताया गया ब्रीहीन अवहंती। अब यह जो है अवहनन जो है ये तुष धान का जो है भूस निकालना है, उसको जो है अनेक प्रकार से किया जा सकता है। नख विदलन से भी हो सकता है और अश्मकुट्टन से भी हो सकता है और अवहनन से भी हो सकता है। इसमें जो है अवहनन के द्वारा ही ब्रीहीन अवहंती बोध करा रहा है। यद्यपि दूसरे साधन से भी हम भूस निकाल सकते हैं धान से, धान का, और चावल बनेगा नख विदलन से भी और अश्मकुट्टन से भी और किसी पत्थर में रगड़ने से भी, लेकिन ऐसा नहीं। अवहनन ये कुट्टन के द्वारा ही उसका विधान किया गया है। याग की पद्धति का ज्ञान हमें स्वाध्याय अपने वेद से ही हो सकता है। अतः यह आवश्यक है कि यागों के संपादन के लिए हम अपने वेद को प्राप्त करें। इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया कि क्रतु विधियां हमें अपने वेद को प्राप्त करने की ओर प्रवृत्त करती है। हम वेद को
देखिए, गुरुमुखोच्चारणानुच्चारण पूर्वक से भी प्राप्त कर सकते हैं और लिखित पाठ आदि से भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे बिना गुरुमुख के पढ़े भी लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये अध्ययन विधि अनुमति नहीं दे रही है। लिखित पाठ आदि से भी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे ब्रीहीन अवगंती, यह नियम विधि के द्वारा अवघात की वैतुष्यार्थकता, भूसी को अलग करना रूप जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य क्या है? भूसी को अलग करना। और अध्ययन विधि का उद्देश्य क्या है? अक्षर ग्रहण, अक्षर प्राप्ति। कुछ लोग अर्थ ज्ञान पर्यंत भी मानते हैं इसको। भट्ट और गुरु इस विधि का, अध्ययन विधि को जो है अर्थ ज्ञान पर्यंत मानते हैं स्वाध्याय को। इस साधन के ग्रहण करने पर भी और व्यतिरेक से इस साधन के न ग्रहण करने पर भी सिद्ध हो ही जाता है। जैसे भूसी को अलग करना है तो उसके अनेक साधन हैं। अब इस साधन के ग्रहण न करने पर भी सिद्ध हो ही जाता है, अपितु यह नियम प्रतिपादित है। नियम कहते हैं अप्राप्त अंश की पूर्ति हो। अब तुष विमोचन, नख विदलन, सील पर पत्थर से रगड़ने से आदि अनेक साधनों से संभव होने से जब अवघात को छोड़ करके कोई दूसरे उपाय को ग्रहण करने लगता है, जो ब्रीहीन अवगंती में जो बताया गया है उसको छोड़ करके कोई दूसरा उपाय को ग्रहण करने लगता है, तब अवघात के अप्राप्त होने से, अवघात तो अप्राप्त हो गया, जैसे नख विदलन से तुष निकालने लगेगा तो उसके विधान नामक अप्राप्त अंश की पूर्ति ही इस विधि के द्वारा की जाती है, ब्रीहीन अवहंती जो नियम विधि है। इसी प्रकार अध्ययन विधि जो अर्थ संग्रह के प्रारंभ में ही स्वाध्यायो देतव्य आया है, लिखित पाठ आदि की व्यावृत्ति करके यह नियमन कर देती है कि अध्ययन गुरुमुखोच्चारण पूर्वकानुच्चारण के द्वारा ही वेद स्वाध्याय को प्राप्त करना चाहिए। ऐसा करने पर स्वाध्याय का संस्कार हो जाता है, जिससे नियम अदृष्ट की उत्पत्ति होती है। अध्ययन के द्वारा संस्कृत स्वाध्याय वैदिक मंत्रों के द्वारा ही यागों का संपादन किया जाता है।